अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो क्रिलिशमान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सीरीज़ की कहानी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही और राइटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आने वाली किस्त में क्या दिखाया जाए। और इस वक्त एक हलीमा का मामला ही ऐसा है जिस पर मद्दाहों का फोकस है कि यह मसला आखिर कब हल होता है। इसी वजह से एपिसोड 184 की रेटिंग 7.3 से कम होकर 6.53 हो गई। तो नाज़रीन इकराम, अब या तो ये कम रेटिंग थी या फिर वैसे ही महमद बोज़दैक आने वाले दिनों में कई अहम फैसले लेने जा रहे हैं जो कि ओरहान सीरीज के बारे में है। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ओरहान सीरीज के बारे में मिलने वाली अहम खबरें दी जाएंगी और ये भी कि बुरसा कब फतह करने के बारे में गौर हो रहा है, इस सीजन में, अगले सीजन में या फिर ओरहान सीरीज में। तो नाज़रीन इकराम, हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये मंगोल सिनेरियो खत्म हो और वाक़यात दोबारा बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि एहसन बेग के नामी ये शहजादी भी इस सीरीज में कोई खास मजा लेकर नहीं आई, बल्कि एक बोझ ही है। पता नहीं अभी इसे कितनी किस्तों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उस्मान बे रियासत कायम करने के बावजूद जंगलों में छुप रहे हैं, मंगोलों से आंख मचोली खेली जा रही है और इनके सब कले इनके हाथ में नहीं। तो ओलोगान से तो छुटकारा अगली किस्त में मिल जाएगा, लेकिन आने वाली किस्त के हवाले से सवालात ये हैं कि एहसन बेग के उस्मान बे के खिलाफ आगे क्या करने जा रही है, उस्मान बे कबीले की तबाही के बाद अब क्या करेंगे। और जैसा कि ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि नन ने हलीमा का नाम बता दिया है कि वो पोयना है, तो क्या अब भी मरियम ये नहीं समझेगी कि वो ही असल हलीमा है। तो आइए इस बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड का खात्मा वहां हुआ था जब उस्मान बे की बेटी फातिमा को वो मंगोल शहजादी तलवार का वार करके खत्म करने लगी थी, जबकि उस्मान बे ने उस मंगोल शहजादी पर कमान तान ली थी और तीर फेंकने ही वाले थे। तो क्या वो तीर उस मंगोल शहजादी को लग जाएगा? यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये कि वो तीर एहसन बेके को लग जाए और वो जख्मी हो जाए, और दूसरा ये कि उसका बेटा उस तीर के सामने आ जाए और अपनी माँ के सामने शील्ड बन जाए। तो इसलिए ये बात तो यकीनी है कि फातिमा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बे और हान के साथ मौके पर पहुंच गई हैं और वो होलोफेरा और फातिमा को लेकर वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि मंगोल सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा हैं। और अगली किस्त के ट्रेलर में हमें उस्मान और बाला घोड़े पर नजर आए हैं और बाला कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, हमने वो सब कुछ पा लिया जो खो गया था। तो वो बाला हलीमा की वजह से नहीं बल्कि अपनी घोड़ी अलाजा की वजह से कहती है, लेकिन अपनी घोड़ी उसे दोबारा मिल जाने का ये सीन जाहिर करता है कि बाला और अलाउद्दीन सोफिया वाले इलाके को खैर आफियत के साथ बगैर किसी जानी नुकसान के छोड़ आए थे। और अगली किस्त का अक्सर हिस्सा बाला, अलाउद्दीन, गोंचा और होलोफेरा के गिर्द घूमेगा, जिसमें वो सोफिया के कले में दाखिल होकर उस नन को तलाश करने की कोशिश करेंगे और यूं वो नन वाला सिनेरियो सामने आएगा जिसमें वो हलीमा का नाम बोल देगी। और मुझे लगता है कि अब मरियम काई कबीले में वापस नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि सोफिया उसे रोक देगी, क्योंकि अगर मरियम वापस चली गई और बाला ने उसके सामने कह दिया कि हम उस नन से मिले थे जिसने हलीमा को पाला था और वहां उसका नाम पोयना रखा गया है और नन ने उसे खुद बताया है, तो मरियम सारी हकीकत समझ जाएगी, जो कि सोफिया कभी नहीं चाहेगी। और अब लगता है कि मरियम वाला मामला हल होने में सिर्फ 2 किस्तें लगेंगी और हलीमा का राज खुलते साथ ही सोफिया के किरदार का खात्मा हो जाएगा और हो सकता है कि उसका कत्ल हलीमा के ही हाथों हो। दूसरी तरफ आने वाली किस्त में शहजादा ओरहान का सामना उस मंगोल शहजादी के बेटे से होगा और जाहिर सी बात है कि वो अभी खत्म नहीं होगा और शायद ओरहान ही मुकाबले से पीछे हट जाए, लेकिन जाते जाते अपने साथ वो सोना ले जाने में कामयाब हो जाए जिसे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उसकी माँ फिर तुर्क सरदारों को इकट्ठा करेगी ताकि उस्मान बे को काबू किया जा सके। लेकिन एहसन बेग है कि इस गेम के अंदर उस्मान बे की अपनी गेम होगी और वो ओलोगान को जिंदा नहीं रहने देंगे और जो फंदा ओलोगान के लिए उस्मान बे सेट करेंगे इसमें फंसकर वो अपनी जान से जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा लगता है कि उसका खात्मा सौत में किया जाएगा। और अगर राइटर्स साथ ये भी दिखाएं कि जिस तरह ओलोगान ने उस्मान बे को छकड़े पर बांधकर जगह जगह फिराकर जलील करने की कोशिश की, तो उस्मान बे भी सौत में उसे ऐसे ही लेकर जाए। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम उन बड़े अहम फैसलों की तरफ जो महमद बोज़दैक आइंदा दिनों में करने वाले हैं। और इसके पीछे वाकया ये है कि हुआ ये है कि तुर्की के टीवी चैनल्स पर इस वक्त जो ड्रामा सीरीज चल रही हैं उनमें से जिनकी रेटिंग 2-3 है, तो इन्हें कहा गया है कि अगर इन सीरीज की रेटिंग सही ना हुई तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, दिल थाम कर सुने कि इन सीरीज में सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज भी शामिल है। और अब बात चल निकली है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मद्दाहों को मैं वजाहत करती चलूं कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की रेटिंग ना बढ़ी तो इसी सीजन में यरूशलेम की फतह दिखाकर इस सीरीज को खत्म कर दिया जाएगा और शायद आने वाली किस्त में लॉर्ड गाय यरूशलेम का सरबराह बना दिया जाए। और लग तो यही रहा है कि एमरे कोनक वाकयात को तेजी तेजी से वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि इसी सीजन के आखिर में यरूशलेम की फतह दिखाकर इस सीरीज को एंड कर दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, उन दूसरी ड्रामा सीरीज में महमद बोजदैक की बिर ज़मानलार इस्तांबुल ड्रामा सीरीज भी शामिल है। ये वही सीरीज है जिसके सेट पर बहुत बड़ा बजट खर्च किया गया और ये सेट बनाने में 5 साल लगे थे। यानी कि देखा जाए तो महमद बोजदैक को सजा मिली है कि जो बजट उन्हें कुरैश उस्मान पर खर्च करना चाहिए था, वही बजट उन्होंने एक और सीरीज पर खर्च की और वो बेचारी फ्लॉप रही। हालांकि यही बजट अगर वो कुरैश उस्मान पर खर्च करते तो वो आराम से इस रेटिंग को 7 से 12-13 तक पहुंचा सकते थे। तो बहरहाल अब महमद बोजदैक ने फैसला किया है कि वो तारीखी ड्रामा सीरीज पर फोकस करेंगे, लेकिन अभी भी कुरैश उस्मान पर नहीं बल्कि ओरहान सीरीज पर, जिसका नाम युक्सलेश ओरहान होगा। और ये खबरें भी अब हकीकत में बदल रही हैं कि वो किकांश तैतुलुक से राब्ते में है, जिसे वो अपनी नई सीरीज में ओरहान के तौर पर लेना चाहते हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, सुनने में आया है कि उनके मुकाबिल हीरोइन होंगी बैरन साद। और अगर ये अदाकारा मान जाती है तो मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी है, क्योंकि ये फिर नई सीरीज की नई होलोफिरा होगी। जबकि एक सरप्राइज न्यूज जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि बुराक ओज़ुवित इस सीरीज की पहली 5 किस्तों में गेस्ट एक्टर के तौर पर आएंगे, क्योंकि इन 5 किस्तों में बुरसा की फतह दिखाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब कुरैश उस्मान में बुरसा की फतह का इंतजार करना बंद कर दें। और ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन होगी, यानी कि तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन। और महमद बोजदैक दिल खोल कर इस पर पैसा खर्च करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि अब मद्दाह सुल्तान फातेह सीरीज देकर अक्लमंद हो गए हैं और मजीद बेवकूफ नहीं बन सकते। और मैं तो इस बारे में राय दे चुकी हूँ कि किवांज इस सीरीज के लिए बिगेस्ट एसेट होगा। और एंगन आल्तान से लेकर बुराक ओज़ुवित और उसके बाद अब किवांज सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनाई गई इस ड्रामा सीरीज की लेगेसी को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में एमरे बे के फैंस के कमेंट्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। और सच कहूँ तो एमरे बे ने वाकई ओरहान के तौर पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो इग्नोर नहीं की जा सकती। ओरहान के किरदार को अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो एमरे बे है। लेकिन ओरहान सीरीज में नाज़रीन इकराम, ओरहान गाजी मैच्योर होना चाहिए और एमरे के चेहरे पर वो मैच्योरिटी नहीं। दूसरा ये कि तुर्की में एमरे की बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं। और महमद बोजदैक ने जिस तरह कुरैश उस्मान के मेन रोल के लिए बुराक ओज़ुवित को लिया था ताकि तुर्की के लोग ये सीरीज देखें, तो वक्त ने साबित किया कि उनका ये फैसला दुरुस्त था। तो अब ओरहान गाजी के रोल के लिए भी कोई हैवीवेट फॉलोइंग वाला अदाकार चाहिए, जो कि किवांज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी के बाल सुनहरे और आंखें नीली थी, तो एमरे बे में भी ये दोनों खूबियां थी और उसके बाद अब किवांज में भी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को आज की ये खबरें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन पर अपना तबसरा देना मत भूलिएगा। मेरी ये वीडियो देखने का शुक्रिया।